नमस्कार, मैं मिथिलेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज। जैसा कि आप सबको विदित है कि गोवंशों की रक्षा के हितार्थ प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और उससे भी बड़ी बात कि मऊगंज के जो नवागत कलेक्टर हैं और मऊगंज के माननीय विधायक जी, उनके द्वारा भी गोवंशों के रक्षा के हितार्थ ही एक नया मुहिम शुरुआत हुई है। यहाँ पर एक गोवंश अपने घर ले जाए, उसका बाकायदे कार्यक्रम हुआ। विजुअल में आप देखेंगे कैसे कलेक्टर साहब एक गौशाला में जाकर जो ग्रामीणों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बनाया था, वहां पर निरीक्षण किया, इस मुहिम की शुरुआत की। लेकिन बड़ी बात यह है कि विभिन्न योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन धरातल में क्या स्थिति है वह बहुत ही हृदय विदारक आज एक घटना हुई, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आज मऊगंज के न्यायालय परिसर में एक गौ माता की बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी थी। वहां पर उपस्थित वकीलों से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गौ माता की हत्या की गई है। बाकायदा वकीलों ने जाकर इसकी मऊगंज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की है और उनके एमएलसी के भी बात आ रही थी। लेकिन कब होगा सुधार, आखिर कैसे और आम जनमानस में सुधार होगा, कब इन योजना जो सरकार द्वारा संचालित है इनका धरातल में बाकायदा नियमता पूर्वक जो है कार्रवाई होगी। बने रहिए पूरे अपडेट में और सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय को लेकर जो वहां पर उपस्थित वरिष्ठ वकील थे उन सभी का। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता होकर और थाने का चक्कर, क्या मामला है पूरा? मेरे न्यायालय परिसर में एक गौ की हत्या हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके सिर और गर्दन में किसी धारदार हथियार से उसे काटा गया है, जीभ उसकी निकली हुई है। कल हम लोग जब 5 बजे कोर्ट से गए थे, ऐसी कोई भी घटना वहां पर नहीं दिखी। आज सुबह जब हम लोग गए, कई हमारे अधिवक्ता मित्र भी थे, तो हम लोगों ने देखा कि वहां मृत गाय पड़ी है और उसकी हत्या है। उसका जो स्थिति दिख रही थी वो लग रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है। थाने किस लिए आए थे आप? हम लोग आए थे रिपोर्ट करने कि वहाँ अराजक तत्व के लोग घूमते हैं, गेट खुला रहता है, कहीं न कहीं वहाँ उपस्थित कर्मचारी जिनकी रात में ड्यूटी रहती है उनकी लापरवाही है। हमारे संघ के जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं उनकी कहीं लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस गश्त नहीं करती है। वहाँ जो बाथरूम बने हुए हैं, लैट्रिन, वहाँ कोरेक्सों की शीशियां पड़ी रहती हैं। ऐसा अंदेशा है कि इसका कत्ल किया गया है? हाँ, तो उसके लिए पीएम रिपोर्ट या पीएम के लिए हमने थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और उन्होंने अपने अधीनस्थ किसी एसआई को निर्देशित किया है कि जाकर के मौके की स्थिति के अनुसार पीएम रिपोर्ट कराएं और आप वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नाम केवी पांडे, एडवोकेट। हाँ, ये एक गौ माता है, न्यायालय परिसर में पड़ी है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको यहाँ अंदर ये छाया में बैठी हुई गाय थी और उसको किसी ने जीवित गाय को काटने का प्रयास किया है। वो तड़फड़ा के भगी है, फिर उसके सर में तलवार या ऐसा कि कोई औजार जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, मारा, धारदार हथियार से मारा गया है। और मारने के बाद जब बाहर गाय आ गई है तब जाके ये इन लोगों को, काटने वालों को महसूस हुआ कि कोई देख लेगा तो भागे हैं। यहाँ कोरेक्स भी पीते हैं, यहाँ कार्यालय के अंदर यहाँ लेटिन कर देते हैं कोरेक्स पी करके दिन डूबने के बाद। ये 8-9 बजे तक ये रात में यहाँ पूरे कैंपस में यहाँ ये कोरेक्सी यहाँ घूमते रहते हैं। और यहाँ की कई बार पुलिस को सूचना भी दी गई थी। कुर्सियां यहाँ तोड़ते हैं, कुर्सियों को ले जाके चोरी करते हैं। अब ये इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि एक जीवित गाय को काटा गया। यहाँ देखा तो नहीं है किसी ने, लेकिन उसकी जीभ निकली हुई है और उसको उसके शरीर में जहां पर औजार लगा है उसके एक बूंद खून नहीं निकला है, वहां दाएं बाएं खून गिरा है और उसको घसेल के बाहर लाया गया है। ऐसा वहां पर महसूस हो रहा है। कोई जानवर भी काटेगा ना तो ऐसा नहीं एकदम जैसे कोई तलवार से काट दिया हो, ऐसा नहीं, उसको केवल मारा गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी उसकी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि उसकी हत्या हुई है क्या और क्या हुआ है। न्यायालय के कार्यकालीन खत्म होने के बाद न्यायालय के कार्यकाल जवाबदारी रहती है। यहाँ एक चौकीदार रहते हैं और एक पन्ना भी रहता है, वो वृद्ध आदमी, उसका तो नाम केवल है कि वो कोई रहता है। एक कर्मचारी यहाँ की चपरासी कोई नियुक्त है, यहाँ मालूम नहीं कि उनका नाम क्या है। तो ऐसा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन और यहाँ हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय, ये इनकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ ऑफिस के अंदर यहाँ जो बाथरूम बने हैं वहां जा घुस के लैट्रिन करते हैं।
शुभ नाम हुआ? सुशील कुमार सोनी एडवोकेट। एक तरफ अपने मऊगंज के जिला कलेक्टर एक गोवंश घर ले जाने के विभिन्न अभियान के दूसरा न्यायालय परिसर में ये जो गौ माता की हत्या, इस पर क्या कहेंगे? हत्या है कि नहीं, क्या है? कई बार ये न्यायालय परिसर मऊगंज ऐसा अब लगने लगा कि असुरक्षित महसूस हो रहा है। हमारे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर 2 गेट बने हुए हैं। 2 मेन गेट पर हमारे गाय कैसे प्रवेश कर गई, ये प्रश्न चिन्ह बन रहा है। और उसके बाद शाम को जब अधिवक्तागण और जो अब यहाँ पर स्टाम्प बिल्डर वगैरह जो भी होते, जो अपने घर चले जाते हैं, उसके पास गई है, कैसे आई, इस पर चढ़ने के बाद इसका जिस तरीके से स्थितियां देखी जा रही है, जैसे किसी ने इसको बका या कुछ ही ऐसे औजार से मारा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसको मारने का प्रयास किया गया है। और उसके मारते ही वो तड़पते हुए मरी है। ब्लड भी पड़ा हुआ, पेशाब भी उसका निकला हुआ है। इससे है कि यहाँ पर जहाँ न्याय व्यवस्था होती है, जहाँ न्याय मिलता है, वहाँ पर न्याय की एक तरह से पशु भी एक न्याय की श्रेणी में आता है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसकी मर्म हत्या हुई है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और खासकर ये जो मेरी सरकार है, वो गौवंश को लेकर ये अवधारणा करी कि हर व्यक्ति अपना एक गाय को पाले, जिसका गाय है वो अपने पास रखे। पर कहीं न कहीं हम लोगों के द्वारा भी ये लापरवाही बरती जा रही है कि मतलब गाय को तो पालते हैं, दूध तो ले लेते हैं, पर छोड़ देते हैं दूसरों के लिए। हम लोगों को न्यायालय परिसर में आज दुखद इस वर्ष का अंत भी हो रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी दुखद का क्षण है और इसमें माननीय कलेक्टर साहब को और यहाँ के न्यायाधीशों को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ पर जब सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित होगा क्या कहाँ? क्या शुभ नाम है सर? धीरेन्द्र पांडे एडवोकेट। ये न्यायालय परिसर में न्याय के मंदिर में एक गौवंश मृत पड़ी है, क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत दुखद है। ये इस तरह की जो घटना न्यायालय परिसर में हुई है, ये जो गौ माता है, इसको देखने से प्रतीत हो रहा है कि इसकी हत्या की गई है। यदि इसको कोई जानवर खाता तो इस तरह न खाता, क्योंकि धारदार हथियार से इसको मारा गया है। इसके सींग से लेकर के और आगे वाले जो पैर जहाँ से उगते हैं वहां तक चोट दिख रही है। ये बहुत ही दुखद है। यहाँ पर हमारा ये प्रशासन से मांग है कि जब न्यायालय परिसर न्याय प्रक्रिया बंद होती है शाम को 5-6 बजे, उसके बाद जो है तो गेट पूरी तरह से बंद होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को यहाँ गश्त करना चाहिए बीच बीच में। ये रात को यहाँ पर कोई भी अराजक तत्व यदि घुसते हैं न्यायालय परिसर में, ये निंदनीय है। इसमें कदम उठाना चाहिए न्याय प्रशासन को भी और पुलिस व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से होना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय से हमारी मांग है कि इस तरह की जो गौवंश की हत्याएं हो रही हैं हमारे यहाँ मऊगंज में, तो उसमें रोक लगनी चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए पुलिस प्रशासन को भी और शासन प्रशासन को भी।